गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और मैं आपके लिए आपकी मन पसंद जो आप हमेशा सुनना चाहते हैं करंट एनर्जीज़ पे रीडिंग कर रही हूँ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़ किस तरह की हैं, आप लोग कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में ना हो, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ होंगी। हमेशा चाहे कुछ हो जाए, कोई भी इस रीडिंग को नहीं छोड़ता। इस चैनल पे नहीं मिले तो दूसरे चैनल्स पर जानना, हर कोई ये जानना चाहता है कि करंट एनर्जीज़ मेरे पार्टनर की क्या है। बड़े सीक्रेटिव हैं कि आपके पार्टनर जो आपको नहीं बताते। चलें, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। दूसरी और सबसे अहम बात, मैं आप सब लोगों की बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ। परवरदिगार आपको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहे, मेरे चैनल को सपोर्ट किया। मैं आप लोगों की वजह से ग्रो कर रही हूँ, आप लोगों की वजह से सीख रही हूँ, मोटिवेट होती हूँ, एनर्जेटिक होती हूँ। बहुत बहुत दुआएं आप लोगों के लिए। मौला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आप लोगों की सारी परेशानियाँ दूर हों और आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। ठीक है जनाब, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ऑलराइट, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। थर्ड आई चाक्रा, ओके। नंबर 6, आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो उनको उनको बहुत स्ट्रांगली अब वाइट और ब्लैक का डिफरेंस नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक चीज़ें उनके जहन से क्लियर हो रही हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, डबल सिक्स, और राइट, वेरी गुड। बड़ा अच्छा कार्ड आया। डबल सिक्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 66 ईयर्स के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर नहीं तो 66 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, या 6 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की आग कुछ इस वजह से भी खुल गई है कि उन्होंने किसी काम में लग पड़ के कुछ किया हुआ है। कुछ बड़ा टिका के लग पड़ के उन्होंने बड़ी मेहनत की, और अब उनको उम्मीद नज़र आ रही है कि जो गलतियां उन्होंने पहले की थी, अब शायद वो गलतियां उन्होंने रिपीट नहीं की हैं, जिसकी वजह से अब उनके फेवर में कुदरत जो है वो फ़ैसला कर रही है। विक्ट्री मिली है आपके पार्टनर को। मेहनत की है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हो गई है। पब्लिक आई में आ गए हैं, और ये इसके पीछे उन्होंने बड़ी ज़िंदगी लगाई है। डेस्टिनी, ओके। नंबर 10, लियो एनर्जी है ये बेसिकली, और ये समहाउ मेरे लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपके पार्टनर की आंखें कुछ इस वजह से भी खुली क्योंकि उनको 10 साल में, आई कैन लिटरली सी कि ये जो 10 साल गुजरे हैं ना, या ये 10 महीने जो गुजरे हैं, या ये 10 दिन जो गुजरे हैं, 10th नंबर या लास्ट अक्टूबर या कमिंग अक्टूबर, अक्टूबर में उनकी लाइफ में या तो डेफिनेटली कोई मेगा चेंज आएगा, नहीं तो आपके पार्टनर की जो सक्सेस है वो डेस्टिनी में उनके है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त वो अपनी करंट एनर्जीज़ को इवैल्यूएट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो किसी भी सूरत में इस चांस को नहीं गंवाना चाहते जिसके पीछे उन्होंने इतनी मेहनत की है। आपके करंट पार्टनर, जो करंट कह रही हूँ, आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी, मुझे किसी चीज़ के पीछे हैं वो इस वक्त लिटरली कुछ उनके उनके लिए कुछ करना जो है ना, एक जुनून बन गया, एक पैशन बन गया। वो कुछ हासिल करने की उसमें लगे हुए हैं। नंबर 10 अक्टूबर, लिब्रा या स्कॉर्पियो, ये दो साइंस भी हैं। यानी कि अक्टूबर में मुझे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं इस वक्त आपके पार्टनर। देखा जाए अगर उनकी करंट एनर्जी, ये शायद उनके लिए अना का भी मसला बना हुआ है कि जो उनको चाहिए है वो उसको लेकर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल लगाए हैं इस चीज़ पर। लेट्स सी मोर। क्राउन चाक्रा, अरे आपके बड़े मेजर आर्कानाज, और आपके आई थिंक आपके पार्टनर ने लिटरली किसी से गाइडलाइन ली है, बिकॉज थर्ड आई और क्राउन चाक्रा इज़ समथिंग होश ठिकाने आ जाने वाली बात। आई थिंक व्हाट आई कैन सी, आपके पार्टनर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो जितने भी हमारे 7 चाक्रास होते हैं ना, इनसिक्योरिटी, आपके हेल्थ इश्यूज़,
आपका हार्ट चाक्रा, फिर थ्रोट चाक्रा, फिर आपका आई चाक्रा, क्राउन चाक्रा, इनमें अगर कोई एक जगह भी डिस्टर्बेंस होती है तो सारी चीज़ें उथल पुथल होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने लिटरली अपनी कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करवाया है जिसमें काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और काफ़ी धचके भी उनको लगे जिस करंट एनर्जी में वो अब मुझे बड़े फुलफिल्ड और बड़े डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। अब आपके पार्टनर से अगर आपका कांटेक्ट है तो डेफिनेटली आप उसकी उनकी जर्नी को आजकल में विटनेस कर सकते हैं कि वो किन चीज़ों में लगे हुए हैं। और अगर कांटेक्ट में नहीं हैं तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकती हूँ, क्योंकि दो चक्रास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ गए हैं, मैं कमिंग उसमें और देखती हूँ, लेकिन करंट एनर्जीज़ मुझे स्ट्रांगली यही बात बता रही हैं कि आपके पार्टनर की हीलिंग का फेज़ जो है वो कंप्लीट हो गया है, थेरेपी का फेज़ कंप्लीट हो गया है, फ़िल्टर कर लिया है शायद बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अवेकनिंग हो गई है, अपने आप को फुलफिल्ड और कंप्लीट वो इस तरीके से समझ पा रहे हैं कि दीन और दुनिया दोनों चीज़ें साथ में चलाने की उनकी उनकी समझ हो गई है। शायद पहले बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल नहीं थे, अब इमोशनल होते थे तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनकी अकल जो है ना ठिकाने लग रही है। ठीक है, लेट्स सी मोर करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। नंबर 8, अभी मैं बात कर रही थी कि इमोशनल इम्बैलेंस था। आपके पार्टनर ने अपने आप को डिटैच किया है कहीं से वॉक अवे किया है, या तो आपने उनको डिस्टेंट किया है अपने आप से, और उसके बाद जो उन्होंने महसूस किया है वो उस फेज से अब सरेंडर कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग रही है उनके यूनियन में रहते हुए, या तो ये चीज़ हुई है, अदरवाइज़ आपके पार्टनर इन चीज़ों से अपने आप को वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं जो अब उनको सर्व नहीं करती। इमोशनल विड्रॉल, यानी कि डेफिनेटली इनको किसी ने इनके अच्छे खुलूस वाले रवैये और फितरत की वजह से इनको ज़रा सा मिसयूज़ किया है, और अब आपके पार्टनर जब प्रैक्टिकल अवेकनिंग इनकी हो रही है तो इमोशनल अवेकनिंग को ये धड़ा अपने आप से दूर रख रहे हैं कि अगर इस मोमेंट पर भी मैंने जज्बात से काम लिया तो शायद मैं दोबारा नुकसान उठाऊंगा या उठाऊंगी। लेट्स सी मोर। प्राइम, ये चैरियट का कार्ड है, कैंसर एनर्जी है। नंबर 9, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यस नंबर 9, वर्गो। एंड नंबर 3, हार्ट एक एंड लॉस। ये बिल्कुल क्लियर है इस वक्त। अगर मैं करंट एनर्जीज़ की आपके पार्टनर की बात करूं, आपके पार्टनर किसी भी सूरत में अपने आप को दोबारा से इमोशनल पर्सन बनाना नहीं चाहते। उनको इस एक्टिविटी ने और इस नेचर ने कुछ सर्व नहीं किया सिवाय लॉस के। आपके पार्टनर शायद उन लोगों से छुप जाएं जिन लोगों ने इनको इमोशनली यूज़ किया, और वो अब इतनी स्ट्रॉन्ग, यानी कि उनको क्लैरिटी पता चल रही है कि अच्छे लोग और बुरे लोग, जिन लोग अच्छे अपने आप को प्रिटेंड करते थे वो एक्चुअली बुरे थे, और जो बुरे लोग थे वो एक्चुअली उनको ठीक करने के लिए थे, लेकिन वो डिफरेंस नहीं समझ सके। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली ये बात फील कर सकते हैं कि दो चीज़ें तो बहुत क्लियर है। एक तो ये कि आपके पार्टनर ने अगर आपको हर्ट किया है तो उनको ये बात रिग्रेट के तौर पर फील हो रही है, और शायद ये उनकी फाइनल कंप्लीशन है कि वो आपसे माफ़ी मांगें। मुझे ये बात स्ट्रांगली लग रही है। नो मैटर व्हाट आप यूनियन में हैं या नहीं हैं, मुझे इस बात के बारे में नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर अगर आपसे माफ़ी, अगर बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे अगर वो या करना कहे ना कि मुझे माफ़ कर दो, आप उनके बिहेवियर को ज़रूर असेस कीजिएगा। आप एक चीज़ अगर यहाँ पर नोटिस करें, 6, 7, 8, 9, 10, आप ये नोटिस करें यहाँ पर 7 आया है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, यानी कि उनको जो ऊपर वाले ने हिलाना जुलाना था वो सब उनके साथ तांडव के तौर पर हो चुका है। इस इमोशनल विड्रॉल में आपके पार्टनर ने दो चीज़ें मुझे यहाँ पर सीखते हुए वो नज़र आ रहे हैं। उनकी करंट एनर्जीज़ में ये प्रैक्टिस बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है कि अब वो अगर उन नेगेटिव लोगों को मुंह पर नहीं बोल सकते कि मुझे आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, तो वो उनके साथ उनसे कट जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ये बहुत अच्छी तरीके से असेस कर लिया है जो करंट एनर्जी में है कि उनको जिन लोगों ने उनका दिल दुखाया है वो कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। मैं मतलब होता है ना दरगुजर कर दो, मुझे आपके पार्टनर दरगुजर करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, उनको माफ़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, लेकिन भूलेंगे कभी नहीं। और करंट एनर्जी में जैसे मैंने कहा ना कि ये उनका एक जुनून बन गया था,
आई थिंक जिन लोगों ने आपके पार्टनर को दीवार से लगाने की कोशिश की, उन्होंने दीवार से लगने के बाद कुछ अरसे तक तो शायद मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को आजकल कुछ समझ भी नहीं आया इतने सालों में कि उनके साथ हुआ क्या, यानी कि ये भंड हो कैसे गया। अब जब उनकी अकल ठिकाने आई है तो अब उन्होंने उस दीवार ही को इस्तेमाल करके अपने आप को एक ढाल बना लिया है कि अब जब मुझे इन लोगों से कटना होगा तो मैं दीवार पकड़ लूँगा, लेकिन मैं इन लोगों के साथ अपनी एनर्जी को मर्ज नहीं करूँगा। या तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, या वो किसी की माफ़ी को इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे जिन लोगों ने इतने अरसे में उनके साथ धोखा किया है। इस वक्त करंट एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, एक चीज़ मैंने बहुत स्पेसिफिक अभी पिक की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी जर्नी में आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी इग्नोर किया है, क्योंकि उनके लिए ये जंग जो थी वो इज़्ज़त और जान और यानी ज़िंदगी और मौत का मामला बन गई थी, और उन्होंने ये सोचा नहीं कि आप इस जर्नी में उनके बराबर के हिस्सेदार हैं, जिसकी वजह से शायद ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि आप भी काफ़ी हद तक इमोशनली साइलेंट हो गए हैं, और आप इसलिए भी चुप हैं क्योंकि आप उनकी स्ट्रगल को देख रहे हैं, अगर आप लोग यूनियन में हैं तो। और अगर ऐसा नहीं भी है, अगर आप लोग यूनियन में या कांटेक्ट में नहीं हैं, तो फिर भी शायद आप उनकी स्ट्रगल्स को नोटिस कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। लेट्स सी मोर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। सफरिंग इन साइलेंस, सी नंबर 9 ट्वाइस 9 आ रहा है भाई। आपके पार्टनर की रीडिंग में 9 बहुत है। डिस्ट्रप्शन, discontent, boredom, for material harvest. Yes, what I can see easily, आपके पार्टनर अब जितना भी टूटेंगे, जितना भी बिखरेंगे, जितना भी परेशान होंगे, ये साइकिल कंप्लीट हो गया। 999 उन्होंने अकेले रहकर जो कुछ भी बर्दाश्त करना था, जो कुछ भी देखना था, जो कुछ भी होना था, कर लिया। अभी भी आपके पार्टनर अगर सफ़र हो रहे हैं किसी चीज़ से, किसी भी मामले से वो परेशान हो रहे हैं, उन्होंने वो वक्त अकेला काटा और ये वक्त भी वो अकेला काटना सीख चुके हैं। अब शायद उनको इस बात से कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि जो चीज़ टूटनी थी, जिन लोगों ने खड़ा होना था उनके साथ वो खड़े में, और जिन्होंने दफ़ा होना था वो दफ़ा हो गए। ये डिस्ट्रप्शन कार्ड इज़ शोइंग स्ट्रांगली दैट आपके पार्टनर ने इस वक्त ये अच्छे तरीके से जज कर लिया है कि कौन मेरा सच्चा है और कौन मेरा धोखेबाज है। आपके पार्टनर काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा लंबा अरसा आपके बग़ैर भी गुजारा है, और आपकी तन्हाई को फ़ील करके भी गुजारा है। जो एक एनर्जी थी वो शायद उनको रिकवर करने में टाइम लगे, और अब वो उस मोनोटनस बोर्डम से बाहर आना चाह रहे हैं। बाहर आने के बाद एक चीज़ ये भी फील हो रही है कि अब उनकी कंप्लीशन, उनकी स्ट्रगल को कंप्लीशन मिलने वाली है। मुझे यहाँ तक फील हो रहा है कि शायद आपको और आपके पार्टनर को डिफ़िकल्टी हो चीज़ों को ठीक करने में। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने एक सुपर स्पेसिफिक मैसेज दिया था, इस दौरान स्ट्रगल सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं रही, आपकी भी रही है। और करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जो एक और उनकी फ़ेज़ स्टार्ट होगा, वो फ़ेज़ ये स्टार्ट होगा कि अब अपने रिश्ते को भी ठीक करना है, और उसके लिए आई थिंक वो आपकी सपोर्ट मांगेंगे, लेकिन मुझे आप किसी हद तक उनसे थोड़े से नाराज़ से नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, तो कोशिश करें कि अपने रिश्ते को आप संभाल लें। ठीक है जनाब, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, जो कि मैंने सिर्फ ऑरेकल्स के थ्रू यूज़ की है। और यहाँ तक मैं चाहूँगी कि अगर इस रिश्ते को ठीक करने की बात आई है तो मैं आपको एडवाइस एंजल्स के थ्रू नहीं देती, कोई ऑरेकल अलग से यूज़ नहीं करती। करंट एनर्जी पर है, शॉर्ट है, क्विक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर पार्टनर कि उनके एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो कि ठीक होनी है। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी बड़ी अच्छी सी शॉर्ट सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। लिंक जो है वो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।